नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़रूरी विषय समझेंगे, फिजियोग्राफी एंड ओरोजनी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसे ध्यान से समझना ज़रूरी है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें भारत के ओवरऑल जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझना होगा। पर्वतों के निर्माण को समझने के लिए पहले भारत के जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी हिमालय, जो आज हमारा फोकस टॉपिक है। 2, नॉर्दर्न प्लेन्स। 3, पेनिनसुलर प्लेटियो। 4, इंडियन डेजर्ट। 5, कोस्टल प्लेन्स। और 6, आइलैंड्स, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आते हैं। अब जरा टॉपर टिप पर ध्यान दीजिए। भारत को ठीक 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये संख्या और इनका क्रम दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हमारे मुख्य सिद्धांत पर। हमारा अगला सेक्शन है ओरोजेनी, यानी पर्वत निर्माण का विज्ञान। तो ओरोजेनी क्या है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। ओरोजेनी एक प्रक्रिया है जिससे पर्वत बनते हैं। ये खास तौर पर पृथ्वी की परत के फोल्डिंग यानी मुड़ने और फॉल्टिंग यानी टूटने से होता है। ये 2 मुख्य मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें हम आगे विस्तार से समझेंगे। पर्वतों को उनके निर्माण के आधार पर 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। पहला, फोल्ड माउंटेन्स, जो कंप्रेशन यानी दबाव से बनते हैं। दूसरा, ब्लॉक माउंटेन्स, जो फॉल्टिंग या स्लिपेज से बनते हैं। और तीसरा, वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा यानी मैग्मा के जमा होने से बनते हैं। चलिए इन सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम विस्तार से समझेंगे फोल्ड माउंटेन्स को, जो कंप्रेशन फोर्सेस यानी दबाव की शक्तियों से बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बनते हैं। इसका मतलब है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं। इस टकराव से उनके बीच का जो सेडिमेंट है वो ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जिससे पहाड़ बनते हैं। नीचे दिए गए नोट पर ध्यान दें। ग्रेटर हिमालयाज एसिमेट्रिकल हैं, यानी उनके दोनों तरफ की बनावट एक समान नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, यंग फोल्ड और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में क्या फर्क है? परीक्षाओं में यहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस हिस्से को ध्यान से समझिए। इस तालिका को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से सीधे सवाल बनते हैं। पहले यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं। इनकी उम्र नई है, टर्शियरी पीरियड की, यानी लगभग 70-80 मिलियन साल। स्टेटस देखें तो ये अभी भी ऊपर उठ रहे हैं, मतलब इनमें एंडोजेनिक फोर्सेस एक्टिव हैं। इनकी विशेषताएं हैं ऊंची नुकीली चोटियां और गहरी घाटियां, जैसा कि हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज और आल्प्स में देखा जाता है। अब आते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स पर। इनकी उम्र बहुत पुरानी है, प्री कैम्ब्रियन युग की। ये घिस चुके हैं, यानी इन पर एक्सोजेनिक फोर्सेस डोमिनेंट हैं। इनकी विशेषताएं हैं कम ऊंचाई और गोल चोटियां। इन्हें रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं भारत के अरावलीज और विश्व में अपलाचियंस और यूराल्स। ये तुलनात्मक तालिका परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, फोल्ड माउंटेन्स के बाद अब हम अपने अगले टाइप्स को देखते हैं, ब्लॉक और वॉल्केनिक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स फॉल्टिंग से बनते हैं, जहां पृथ्वी की परत टूट जाती है और वर्टिकल स्लिपेज होता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, हॉर्स्ट और ग्रैबन। जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उससे ग्रैबन या रिफ्ट वैली कहते हैं। इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक है। ग्रैबन से याद रखिए गिरेबान यानी कॉलर। कॉलर नीचे की तरफ होता है तो ग्रैबन मतलब धंसा हुआ हिस्सा। इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। अब इस थ्योरी को भारत के एक रियल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं, नर्मदा रिफ्ट वैली। जैसा कि इस चित्र में साफ है, नर्मदा नदी एक ग्राबन या रिफ्ट वैली में बहती है। इसके उत्तर में विंध्य श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। की टेकअवे, नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच एक रिफ्ट वैली में बहती है। ये एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, इसे जरूर नोट कर लें। हमारा तीसरा प्रकार है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये ज्वालामुखी से निकले लावा, राख और दूसरे पदार्थों के जमा होने से बनते हैं। कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं माउंट स्ट्रोम्बोली, जिसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, माउंट फुजियामा जापान में, ओजास डेल सलादो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैरन आइलैंड, जो अंडमान में है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
ठीक है, तो अब तक हमने पर्वतों के प्रकार समझ लिए। अब जरा इन्हें दुनिया के नक्शे पर लोकेट करते हैं। इस नक्शे पर कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली यूरॉल श्रृंखला, अफ्रीका में एटलस माउंटेन्स और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नक्शे पर आधारित सवालों के लिए इनकी लोकेशन याद रखना जरूरी है। तो हमने सभी सिद्धांतों को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, फाइनल रिवीजन, एक क्विक चीट शीट के जरिए। इस चीट शीट को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यह आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए है। पहला कॉलम फोर्सेस, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन से, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं वर्टिकल टेंशन या स्लिपेज से। दूसरा कॉलम इंडिया स्पेक्स, हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये अभी भी राइजिंग हैं। अरावलीज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जिनको रेजिडुअल भी कहते हैं। नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली में बहती है। तीसरा कॉलम ग्लोबल फैक्ट्स, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ओजोस दल सलादो, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन है स्ट्रोम्बोली और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज। इन बिंदुओं को बिल्कुल याद कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर्ड, रेडी फॉर एग्जाम। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।